हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 32। वर्कशीट है 16 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है उत्साह। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 32। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 32 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 32। वर्कशीट नंबर 32 हिंदी का वर्कशीट है और आज का टॉपिक है उत्साह। उत्साह कविता है और यह लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो बादल को संबोधित है। उत्साह में किसको संबोधित किया गया है? बादल को। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर में लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। अब देखिए यहाँ पे कविता में बादल जो है वह क्या करता है? बादल यानी कि वर्षा के होने से गर्मी से लोगों को राहत मिलता है और साथ ही जो किसान होते हैं उन्हें भी वर्षा से फ़ायदा होता है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वर्षा होने से क्या होता है? नई कल्पना को, नए अंकुरन को क्या देता है? विप्लव यानी कि उत्साह प्रदान करता है। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका व्याख्या जानेंगे और उसके साथ ही हम इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला शब्द हमारा है धाराधर। धाराधर शब्द का अर्थ होता है बादल। ललित शब्द का अर्थ होता है सुंदर। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। वज्र यानी बिजली। नूतन नई, किसी भी नए चीज को हम कहते हैं नूतन। विकल व्याकुल। उन्मन, उन्मन शब्द का अर्थ होता है अनमना या उदास। निदाघ, निदाघ शब्द का अर्थ होता है गर्मी। सकल शब्द का अर्थ होता है सभी। घन शब्द का अर्थ होता है बादल। और यहाँ देखिए धराधर शब्द का अर्थ भी बादल होता है और घन शब्द का अर्थ भी बादल होता है। तो बादल के दो पर्यायवाची हो गए, कौन कौन से? धराधर और घन। ठीक है। तप्त धरा यानी तपती हुई धरती या तपी हुई धरती। तो चलिए अब हम कविता के भाव को समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कवि कह रहे हैं बादल गरजो। कवि यहाँ काले काले बादलों को गरजने के लिए कह रहे हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं बादल को गरजने के लिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता।
कवि कहते हैं, हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, यानी घुंघराले बालों की तरह यह जो बादल है वो कैसा दिख रहा है, घुंघराले बालों की तरह। घुंघराले बादल तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। यहाँ कवि बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से करते हैं जो गोल मटोल होता है और उसके सिर पर घुंघराले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत ही प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए, हे बादल तुम अपनी चमकीली प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न होता है। इसीलिए कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन से उन्मन, यानी विकल शब्द का अर्थ होता है बच्चों व्याकुल। विकल विकल यानी व्याकुल, उन्मन यानी अनमना या उदास या शांत, कुछ भी कह सकते हैं। विश्व में निदाघ के सकल जन, यानी लोग क्या हैं, व्याकुल हैं। किससे व्याकुल हैं, तो गर्मी से। निदाघ यानी गर्मी, निदाघ शब्द का अर्थ होता है गर्मी। सकल यानी सभी और जन का अर्थ होता है लोग। तो लोग किससे परेशान हैं, गर्मी से। आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, अनंत के घन यानी बादल जो हैं वह अज्ञात दिशा से आए हैं और बहुत सारे हैं, अनंत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि हे बादल अपने वर्षा के जल से इस तप्त धरा को यानी इस गर्म भूमि को क्या कर दो, शीतल कर दो यानी ठंडा कर दो, बादल गरजो। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि गरजना शब्द लोगों के मन में एक बिजली के समान नई उमंग, नया जोश, नई कल्पना को जागृत करता है, जिससे तपती तथा जलती गर्मी में व्याकुल लोगों में बादल बरसने की उम्मीद उजागर होती है। लोग नए उत्साह व नए जोश से बादल के बरसने का इंतजार करने लगते हैं। गरजना बादल के बरसने का संकेत तथा उत्साह भरने का माध्यम होता है। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है? दूसरा प्रश्न हमारा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका भी उत्तर जान लेते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसीलिए रखा गया है क्योंकि कविता में बादल के बरसने से पहले गरजने पर लोगों के हृदय में उत्साह की तरंग उत्पन्न होने लगती है तथा लोग आनंदित हो उठते हैं कि अब बादल बरसेंगे तथा धरती की तपन को शीतलता मिलेगी। तो देखा आप लोगों ने, बादल के बरसने से क्या होता है, उत्साह पैदा होती है, यानी उस उमस से यानी उस गर्मी से निजात दिलाता है कौन, बादल। जब बादल बरसता है तो हमें गर्मी से निजात मिलता है, लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आसमान में बादल घिराते हैं तो लोग कितने उमंग से भर आते हैं,
उन्हें ऐसा लगता है कि अब बारिश होगा और बारिश के साथ ही गर्मी भी खत्म हो जाएगी। तो बादल उत्साह का संचार करता है हमारे हृदय में और इससे धरती की तपन भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य के ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद हैं, छांट कर लिखिए। तो बच्चों हमें इस तरह का शब्द लिखना है। यहाँ देखिए गरज गरज, बरस बरस। अब देखेंगे कविता में और कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ देखिए ललित ललित और ललित ललित हो गया, और घेर घेर, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ललित ललित घेर घेर। और भी शब्द आप इसमें से चुन करके लिख सकते हैं, जो क्या करता है, कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है, बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बच्चों इसे आपको क्या करना है, अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि जब वर्षा होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो बच्चों आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर स्वयं लिखें और आप हमें कमेंट में बताएं कि जब वर्षा होने वाली होती है, जब बादल पूरे आसमान में घिर आता है तो आपको कैसा अनुभव होता है, आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।